आनंदिमा श्रेयनिनंद परमिता नमो गुरु श्री गोपति गोपति ज्ञान कारण करण समर्थ गुरु संसार निधान अमृत जिनवर सरस्वती अर्थ जय विनाश भपि कमल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्मो सचो अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवत 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 अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न। बोलिए आचार्य सत्वर तारण करता आचार्य महाराज जय हो जय हो। एन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध देशना ये अपना विषय चल रहा है अर्क स्वभाव, और अर्क स्वभाव में अपना विशेष आंदोलन चल रहा है कंठ कमल में अपना ममल सी अर्क अपने ममल स्वभाव का सहज दर्शन उपलब्ध कराने वाला, अपनी ध्रुव ममल परिणति को सहज स्वयं में व्यक्त करने वाला ऐसा ममल सी अर्क। ये आज एक विशेष बात ये समझ में आई कि ये ममल सी अर्क, ये कमल सी अर्क, जितने भी अर्क हैं ये आत्मा के ज्ञान में आत्मा की गुप्त संपत्ति तो है ही। बहुत अच्छी बात है। आज अर्कों की तुलना में जब गुरु महाराज को इन अर्कों का बहुमान करते हुए इनमें रमण करते हुए देखा तो ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि आत्मा के गुप्त कमलों में, आत्मा के इन कमलों में अनंत संपदा तो मौजूद है ही, विराजमान है ही। ये संपत्ति तो जहां की तहां भरी हुई है। ये अर्कों के अनंत प्रकाश में शक्ति ये तो अंतर इन कमलों में भरी हुई है। इन कमल भाव में इन अर्कों का जन्म तो है ही, ये तो है ही, लेकिन इनके उदय के साथ साथ, इनकी अनंत शक्ति के साथ साथ भैया इन अर्कों का जिन्हें प्रसाद मिल रहा है गुरु महाराज के इन फूलनाओं से, गुरु महाराज के इस मार्ग से जिन जीवों के अंतर में ये आशीर्वाद प्रकट हो रहा है उन जीवों को, उन अपने जीवों को सहज ही इनकी उपलब्धि होनी, बहुत सरलता से इनकी उपलब्धि, इनका उदय होने में इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी भैया। ये तो साधु अवस्था की भूमिका है। अरे तुम ये सब भूल जाओ, ये साधु अवस्था की भूमिका है या अपने शुद्ध उपयोग में रमणता की स्थिति है, ये सब भूल जाओ। भक्त जीवों को इनके परम आनंद के उत्पन्न होने में इनकी अनंत संपदा ये दी ना, जो अनंत संपदा, इस अनंत संपदा, ये विरासत में मिली संपदा को भोगने में, जिसे उत्पन्न होने में भक्त जीवों को ज्यादा देर, कौन से भक्त जीवों को, जिन्हें गुरु महाराज के प्रति ऐसा श्रद्धा। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि ये जो अर्घ की संपदा है इसको जो भक्त जी उजागर करेंगे,
गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार जो भव जीव इनकी अनुमोदना करेंगे, जो इन्हें उजागर करेंगे, उन्हीं को ये सहज सरलता से बिना भयभीत हुए, बिना कोई शल्य करे और बिना कोई शंका, रली न शंक करे, बिल्कुल निश्चिंत होके जो इनमें रमन करेंगे, जो इनमें गमन करेंगे, उन्हीं को ये सहजता से उत्पन्न होगी। तो बात है भैया बहुत विशेष है। ये संपदा तो है ही, निश्चित ही है, तो गुरुदेव ने कही है। तो 6 अर्कों में ये 36 अर्कों की संपदा तो जहां की तहां, तो हमारे 6 अर्कों में इस 36 अर्क की संपत्ति को भव्य जीवों के नाम में चढ़ाया। सीधी बात, जैसे पिता अपनी वसीयत छोड़ के जाते हैं ना, वैसे गुरु महाराज ने इन 6 अर्कों की आराधना से इन 36 अर्कों की जो वसीयत है वो भव्य जीवों को 5-53 हजार जितने जीव है ना, उन सबके नाम पे ये 36 अर्कों की वसीयत छोड़ के आए गुरु। और इस वसीयत का जो भोग है, इस वसीयत का, इस संपदा का जो भोग है, वह भव्य जीव करेंगे। वो भव्य जीव इसका उपभोग करेंगे जिन भव्य जीवों को इसकी प्रति, इस अपने गुरुदेव के प्रति, तारण तारण स्वामी जी के प्रति, जिन्हें अतः बहुमान और अतः समर्पण है, जिनके हृदय में गुरुदेव की वाणी के प्रति अतः बहुमान और अतः अनंत समर्पण है, वह भव्य जीव इस वसीयत का उपयोग करेंगे भी, अर्थात इसका उपभोग करेंगे, इसको सहजता से भोगेंगे। अब आपको विश्वास है या नहीं है ये आप जानो, लेकिन ये सत्य है क्योंकि वसीयत जिसके नाम है चढ़ी हुई है, उसको इसका फल तो, इसका आनंद तो उपलब्ध हो गई। जिसके नाम ये संपदा है उसको तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, अनंत अनंत फलों का प्रसाद मिलेगा। भाई अपन चर्चा क्या चल रही है, बस यही तो चर्चा चल, क्या ये अनंत संपदा अपने 6 अर्कों के अंतर में, ये 36 अर्कों की सिद्धि की संपत्ति अपने पास। अब पुरुषार्थ की बात यह कि कौन कितने बहुमान से उदय से कितना उछाल। अब आराधना की बात इतनी है, अब साधना का विषय इतना है, अंतर ध्यान भ्रमणता का विषय इतना है कि कौन कितने गहरे में उतर के, कौन कितना गहरे में एकाग्रचित होके, कौन कितना गहरा श्रद्धान करके, कौन अंतर से कितना गहरा ज्ञान करके इस संपदा को कौन कितनी जल्दी अपनी इस संपदा को प्राप्त करता है। बस कौन कितनी जल्दी बालिग होता है गुरु महाराज शिष्य, कौन कितनी जल्दी गुरु महाराज के पंथ में, गुरु महाराज की आस्था से, गुरु महाराज के भगवान से कौन कितनी जल्दी अलंकृत होता है। जो जितनी जल्दी अलंकृत होगा, जो जितनी जल्दी इस पात्रता को जगाएगा, इस अनुमोदना की पात्रता को जगाएगा, तो उतनी जल्दी इस सिद्धि की संपदा को, इन 36 अर्क की संपत्ति को उत्पन्न, उन्हें उस भव्य जीव को अंतर में ये 6 कमल भी प्रकाशमान हो जाएंगे, और इन 6 कमल पे खिलने वाले 36 अर्घ भी सामने प्रत्यक्ष सहानुभूति रूप जानने में, प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष अर्थात सहानुभूति गम है मेरे अंतर में, ये प्रत्यक्ष जानने में आए, अपनी परमात्म शक्ति स्वयं प्रत्यक्ष जानने में आएगी, जैसे गुरुदेव ने कही। अब तो आपके अंतर के बहुमान की बात है कि आपको कितना बहुमान, अभी आपको बात कितनी सच्ची और कितनी अच्छी प्रतीत हो रही है, कितना आपको इस बात का रुझान आ रहा है, गुरुदेव की वाणी आपके हृदय को, आपके चित्त को कितना प्रभावित कर रही है, या आप कितना इसमें आकर्षित। लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मुझे अनुभव हुआ, बस मैंने, ये संपदा नाम ही चढ़ी हुई है, इसे लाना नहीं है, नाम पे ही है, ये अपने नाम पे ही डली हुई है। तो जिनके नाम पे संपत्ति डली हुई है, उन्हें झटके लगे से तत्काल उत्पन्न हो सकता। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ी सी अनुमोदना महत्व, जिनके नाम में संपदा डली हुई है, उन्हें झट लगे से तत्काल उत्पन्न हो। भैया इतना कहने के बाद अपन अपने कंठ कमल पे जा रहे हैं वापस, और इस कंठ कमल पे अपने 4 अर्घ शोभायमान हो रहे हैं। सोई रंजसी अर्घ, सोई उवंसी अर्घ,
क्षिपंसी अर्क और भैया ममलसी अर्क। इन 4 अर्कों का अनंत प्रकाश अपने कंठ कमल पे शोभायमान, कोर कोर करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश। चेतन आत्मा एक बार अपने अंतर में अपनी शक्तियों का, अपने इस सहज स्वभाव का अपना वैभव तो देखो, अपनी प्रकाशवान शक्ति की ये अनंत अनंत महिमा तो देखो। ये क्या है महिमा? अरे कंठ कमल आसन पे अपने अतीन्द्रिय अथय अनंत अनंत स्वभाव का कोड़ कोड़ अनंत अनंत ऐसा असीम प्रकाश। ये कैसे ध्रुव परिणतियां हैं जो ध्रुव के विलास में विलसती जा रही हैं, जो सिद्धि की संपदा में विलसती जा रही है, जो अनंत चतुष्टय में विलसती जा रही हैं, जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर में विगसती जा रही हैं। रोम रोम से सर्वांग प्रदेशों से जो परिणतियां सहज अपने अंतर आत्म ज्योति स्वभाव में अंतर ही अंतर एक दूसरे में बिल्कुल लय होती जा रही हैं। एक एक में अनंत विलास हो रहा है। देखो तो ये कैसा अद्भुत प्रकाश, ये कैसी अद्भुत दिव्य चेतन ज्योति, ये कैसा अपना अतीन्द्रिय अद्भुत आत्मा का अनंत अनंत प्रकाश है, जिस प्रकाश में अनंता के अनंत अनंत आनंद के अलावा अनंत 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 आनंद के अलावा कुछ भी नहीं। प्रकाश में अपने ध्रुव प्रकाश के अलावा कुछ। देखो तो कितना असीम और अतीन्द्रिय आनंद। लेकिन चेतन, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है कि हाँ है ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, हाँ है ऐसा असीम प्रकाश? ये तुम अनुभव कर पा रहे हो? देखो बहुत अच्छे सुनो, पहले ऐसा भ्रम होता था आत्मा में रमण कैसे होता। अब जब से इन अर्कों की चर्चा सुन रहे हैं, जब से इन अर्कों की अनुमोदना कर रहे हैं, ये भ्रम तो खत्म हो गया कि आत्मा में रमण कैसे होता है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि जहां ये अर्घमान परिणति प्रकाशमान होती हैं, वहां अपने आप ही ध्रुव की परिणति में स्वयं अपना स्वभाव स्वयं रमण कर, स्वयं अपनी परिणति अपने ध्रुव में रमण कर। वहां रमण कराने का विकल्प नहीं रहता, वहां रमणता सहज होती है। अब भैया फिर क्या, ये तो समझ में आ गया कि रमणता सहज है। अब बात यह कि अपनी रमणता कैसे हो, अपन कैसे रमण करें, अपन कैसे उस चेतन शक्ति के विलास में उतर जाए, अपना हृदय कैसे विकसे उस अनंत शक्ति में, अपना हृदय अपने आत्मा की कली कली अपने रोम रोम कैसे उलसे उस अनंत शक्ति में। तो अब ये बात भी स्पष्ट जानने में आने लगी है, स्पष्ट प्रतीति में आने लगी है कि जैसे जैसे ये अनुमोदन हो रहा है, जैसे जैसे ये अर्कों का लक्ष्य अपने अंतर में बन रहा है, जैसे जैसे प्रकाशवान परिणतियों का सहकार सामने आ रहा है, जैसे जैसे इन प्रकाशवान परिणतियों की अनुमोदना अपने ज्ञान के सामने आ रही है, ये जो स्थिति बननी चाहिए कली कली खिलने की, रोम रोम खिलने की, जो प्रकाश में प्रकाश रूप समाने की जो अंतर स्थिति बनना चाहिए, वो भी स्पष्ट दिख रही है। हाँ सहज बन जाएगी, उसका विकल्प भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब क्या कह रहा है आज आप? हम ये कह रहे हैं कि इन गुप्त कमलों में, इन 6 कमलों में जो अनंत सिद्धि है इन अर्कों की, जो अनंत सिद्धि की संपदा है इन अर्कों की, इन अर्कों की अनंत सिद्ध संपदा में ये रमणता, ये आनंद, ये विलास, ये मस्ती, ये सहकार सब कुछ है, सब कुछ है, वास्तविकता में सब कुछ है। हमारा काम क्या है? हम बताएं क्या है? हमने चर्चा कर करके मात्र इनकी अनुमोदना, और आपने चर्चा सुन सुन के इनकी अनुमोदना, जिसने जितनी इन शब्दों के माध्यम से, गुरुदेव की आस्था के माध्यम से जिन भव्य जीवों ने जितनी अनुमोदना करी है, वान जी ये अनुमोदना और ये सहकार ही इन अनंत अर्थ चतुष्टय स्वभाव की रमणता उत्पन्न करने का कारण बनना है। यही ही है रमणता का कारण बनना, यही अपनी वीतराग पद को उत्पन्न करने का कारण बनना। विश्वास तो करो भगवान, सही कह रहा है, अंतर से विश्वास तो करो। गुरुदेव की फूलनाएं जब सब सुन रहे थे, अर्क की वो 4-5 फूलनाएं जब निकली, तब ऐसा लग रहा था कि आत्म रमणता तो हाथों पे छलकती हुई दिख रही है, आंखों पे
उन फूलनाओं में ऐसा लग रहा था कि आत्मरमणता तो गुरुदेव ने हथेली पर रख के दिखाई, आत्मरमणता। तो आत्मरमणता के नाम पर डरते हो, भयभीत होते हो, ऐसे गुरु महाराज हाथ पर रख के दिखाया, देखो ऐसे कहते हैं आत्मरमणता। ऐसा लगा कि जब आत्मरमणता इस भूमिका में आंखों में दिख सकती है, आत्मरमणता इस भूमिका में आंखों में झलक सकती है, अपने को रोमांचित कर सकती है, आनंदित कर सकती है, 36 अर्कों की परिणति ऐसे अपने को अंतर में उछाल दे सकती है, अब फिर ये बात पक्की हो जाती है। जब ये परिणति अपने को उछाल दे रही है, बस इसका मतलब ये है, बस इन परिणतियों की जो अनुभूता होगी, इन परिणतियों को जो अपने में स्वीकार किया जाएगा, बस इन परिणतियों के स्वीकार से वो अपने आप ही पूर्ण रूपेण प्रकाशित, अपने आप ही स्वयं ही खिल जाएगा पूरा, अपना रोम रोम, अपने अंतरात्मा की कली कली वो सहज ही खिल जाएगी। बहुत अधिक विश्वास बढ़ता है, बहुत अधिक, बहुत ही अधिक। यह विशेष क्या है आज? विशेष यही तो है, अपने कंठ कमल आसन पे ममल सी अर्क है, ममल स्वभाव के दर्शन करने की सामर्थ्य। ममल स्वभाव को कहाँ ढूंढते हो? कचरे कूड़े में, संसार में। ममल स्वभाव को कहाँ ढूंढते हो तुम? इस संसार में, इन राग में, इन द्वेष रूप परिणतियों में। ममल स्वभाव को कहाँ ढूंढते हो तुम? घर गृहस्थी में, विषयों में, भोगों में, काम में, वासनाओं में, अरे पर पर्याय में, शरीर में, इन 5 इंद्रियों के विषयों में। तो ममल स्वभाव को कहाँ खोजते हो चेतन? अरे ममल स्वभाव तो ममल श्री अर्घ के साथ बस रहा है, और यदि ममल सी अर्घ तुम्हारे कंठ में बस रहा है, तो फिर ममल सी अर्घ जहां निवास कर रहा है वहां ममल स्वभाव तो सहज है, सहज बरतना है उसका, सहज उसका दर्शन, सहज उसकी प्रतीति है, सहज उसका बोध। यदि तुम्हारे कंठ कमल आसन पे जो ममल सी अर्घ प्रकाशवान है, तो हे आत्मन, तुम्हें ममल स्वभाव के दर्शन के लिए और कहीं जाना। क्यों? क्योंकि जहां ममल सी अर्घ, ममल। देखो आज की चर्चा ऐसी लग रही होगी, भैया आज आप कोई विषय नहीं, आज आप कोई भगवान की बात ही नहीं कर रहे, ये सही बता। तो इन अर्कों की परिणति को देख के, इन अर्कों को देख के, इन अर्कों की महिमा को देख के अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि, फिलहाल ऐसा लग रहा है इन अर्कों की महिमा, इनकी शक्ति को देख के कि बहुत बड़ा कोई खजाना, बहुत बड़ी कोई संपदा हाथ लगती है। सीधी बात, जब बहुत बड़ा कोई खजाना हाथ लग जाए, या कोई बहुत बड़ी संपदा हाथ लग जाए, या किसी कोई बहुत बड़े साम्राज्य का राजपाट दिख जाए कि भैया ये बहुत बड़ा राजपाट, बस अब उसे देख लिया जाए ना, तो बस थोड़ी देर के लिए फिर वो होता है कि भैया अब क्या, कुछ नहीं। तो ये 36 अर्घ, ये 36 अर्घ और ये 6 कमलों की जो आराधना है, इसको आज गुरु महाराज की उन 4-5 फुल्ला में देख लिया है। क्या है वो? उनका बहुमान, उनका आनंद, उनकी उसमें डूबती परिणति, उनका उसमें विलास। उन्होंने हर एक अर्घ में चिंतामणि रखा है कि चिंतामणि रत्न मिल गया, ये चिंतामणि अर्घ स्वभाव उत्पन्न हो गया है। हर एक में उन्होंने कहा हंस सी अर्घ चिंतामणि रत्न के समान उत्पन्न हो गया है। अब इस चिंतामणि रत्न में रमण हो रहा है। तो जब गुरुदेव ने इसे चिंतामणि रत्न कहा, फिर उन्होंने कहा इसे पा लिया, फिर उन्होंने कहा इसे विलास रहा है, उसको विलास रहा है, उसकी अर्घ बिंद परिणति में लीन हो रहा है। तो ये ऐसा लगा कि, फिर ऐसा लगा कि जब गुरु महाराज ये चिंतामणि रत्न कह रहे हैं, जब गुरु महाराज इसकी अर्घ बिंद शक्ति में लीन हो रहे हैं, जब वो इसे इस अर्घ विशेष को, इन साधना को इतना महत्वपूर्ण और इतना आनंद के साथ सदुपयोग की लीनता, तल्लीनता में, उसमें रमणता में लीन हो रहा है। अब जब गुरुदेव पे चिंतामणि रत्न लग रहा है, तो फिर हमें क्या लगना चाहिए? हमारे लिए क्या होना चाहिए भैया? अपने लिए क्या होना चाहिए? तो गुरुदेव को वो प्रकट है, तो उन्हें वो चिंतामणि रत्न लग रहा है, वो अर्घ की चिंतामणि रत्न है, उनके कब तक कमल स्वभाव में खिल गए हैं। जब वो इन चिंतामणि रत्नों को, इन अर्कों की खुली हुई ज्योति में, जब वो ऐसे बिल्कुल निष्प्रय निशंक होके
तो निर्भर एकदम अपने ज्ञान विज्ञान में रमण कर रहे हैं, अपने ज्ञान विज्ञान के आनंद में ही रत हो रहा है। और जब गुरुदेव ऐसे विभव में, ऐसे अनंत सत्य में लीन हो रहा है, तो अपने को क्या महिमा आनी चाहिए, अपने को इन 36 अर्कों का क्या बहुमान होना चाहिए, अपने को ये गुरु प्रसाद की क्या महिमा होना चाहिए। ये हम कह रहे हैं ना, जैसे कोई अनंत गुप्त संपत्ति, छुपी हुई संपदा, अनंत साम्राज्य एक साथ किसी ने देख लिया हो, अब उसे कितना आश्चर्य होगा। बस वही घटना घट रही है कि गुरु महाराज का ये 36 अर्क में छुपा हुआ अनंत साम्राज्य आंखों में दिखाई देने लगा। अब बताओ क्या करें, क्या कहें, क्या सुनाए, क्या बताएं, क्या समझाएं। ऐसा लग रहा है कि एक एक अर्कों को खोल के पी जाओ, बस सिर्फ ऐसा कहते जाओ कि भैया पंसियर के उत्पन्न जयवंत, सिर्फ आज तो ऐसा लग रहा है कि इन अर्कों को सिर्फ कहते जाओ कि ये अर्क ज्ञान शक्ति है, जयवंत होगा, इसके अलावा कुछ कहो मत। क्योंकि इनके अंदर जो रहस्य है, इनके अंदर जो रमणता भरी हुई है, इन अर्कों के अंदर में जो आनंद भरा हुआ है, वो गुरु महाराज को जो भोगते हुए देखोगे तो पढ़ चल जाएगी। सही कह रहा है। जब हमने गुरु महाराज को खुलना में चिंतामणि रत्न कहते हुए सुना, और उन्हें उन अर्कों में डूबते हुए सुना, उन अर्कों की सहज उल्लास विलास उत्तुंगा रमूंगा संपत्तूंगा, जब उनकी ये हट देखा, अपने स्वभाव में रमण करने का हट देखा, अपने स्वभाव में का व्यापार, ज्ञान का व्यापार देखा, जब उनको इन 36 अर्कों में उल्लास करते हुए देखा, तो ऐसा लगा कि ये तो फटाफट ये तो अपनी पूरी संपदा को वहीं का ही उपभोग कर रहा है। गुरु महाराज तो अनंत में पूर्ण रूप में उस संपदा का भोग कर रहे हैं, लेकिन भाव ऐसा आया उन संपदा का उन्हें उपभोग करते हुए देख के, देखो भैया ये अधिकार अपने को मिल गया। सही कह रहा है। पूरी 36 अर्क की चर्चा का सार आज की 5 पूर्णाएं झंझना रही थी, जब वो अर्कों की 5 पूर्णाएं जब वो उत्पन्न हो रही थी, जब लग रहा था कि पूरी अर्कों की चर्चा अब सार्थक हुई है, यहाँ आके साथ क्यों कब हुई, जब हमने उन अर्कों की संपदा से भरे हुए उस पूर्णाओं के उस अतीन्द्रिय रस को देख लिया। क्या गजब की बात है, क्या अतीन्द्रिय संपदा है। वहां नजरें फटी की फटी रह गई, वहां अंतर में जय जयकार के अलावा कुछ नहीं रहा। गुरुदेव क्या कर रहे हो आप, कैसी असीम अनुकंपा, कैसी अनंत की साधना, कैसा अनंत का मार्ग देगा, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई आर और पार नहीं है। ये साधक के लिए 36 अर्क की संपदा और साधना ये इतना गहरा विषय है, इतना गहरा विषय है कि जीवन के अंत तक भी साधक एक एक पे भी स्थिर रहे तो भी उसकी तृप्ति, अर्थात तो भी उसे कोई और साधना करने की आवश्यकता है। इतना गहरा ध्यान, इतना गहरा आनंद और इतनी अनंत गहराई है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक की पूर्णता है यहाँ, जब तक चाहे जब तक डूबे रहो। ऐसा भाव देगा गुरु, पता और क्या चाहिए। ऐसी 36 अर्क की दो परिणति, ऐसे अनंत विभाव के बाद और क्या चाहिए। यही तो है, बस यही है अनंत का प्रसाद। आज सिर्फ इतना कहने का भाव है बस। अपने आत्मा अब अधिकार पूर्वक इन अर्कों को देख। गुरु महाराज अपनी अंतर शक्ति से, गुरु महाराज अपने अंतर गुप्त कमल में इन अर्कों की संपदा को प्रगटा के और अपने को एक छाती में सौंप के गाय लिए है। इस छाती में बंद करके इन 36 अर्कों का पिटारा, इन 36 अर्कों की संपत्ति का जो गुरु महाराज प्रसाद देके गए हैं, या ये अनंत पिटारा, ये अनंत आत्मता की जो शक्ति देके गए हैं, ये इसको सहज अपने अंतर में उजागर करो, सहज इसे अपने अंतर में खोलो। सही कह रहा है। एक एक अर्क की हृदय से अंतर्भाव से अनुबोध न करो, बिना कोई शल्य के और बिना कोई चीज। वास्तविकता में ये अर्क की साधना, ये अनंत अर्क को प्रसाद, ये सहज अनंत आत्मलीनता का प्रसाद, सहज। इस भूमिका में भैया, भूमिका और देखो प्रसाद में भूमिका और पात्रता नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि प्रसाद पात्र जीवों को प्राप्त होता है। जिसके पास पात्रता ना हो
उसे प्रसाद मिलते हैं। इसलिए प्रसाद में सिर्फ पात्रता है, बस वहां कोई भूमिका नहीं लगाई जाती। ये क्या कहना है आपका पूरी चर्चा में? अब हम इतना कह रहा है बस कि ऐसा अनंत ममल सिंह के मेरे अंतर में, ऐसे ममल सी अर्घ की जो प्रणति मेरे कंठ कमल पे उत्पन्न जयवंत है, एक ये मेरे कंठ कमल आसन पे ये ममल सी अर्घ शोभायमान हो रहा है भैया। जहां ममल सी अर्घ शोभायमान हो रहा है, वहां ममल स्वभाव का दर्शन करने में कितनी देर लगेगी ये बताओ। वहां दृष्टि में ममल स्वभाव की झलकन होने में कितनी देर लगेगी? अरे ममल सी अर्घ की परिणति, उसका कार्य ही इतना है कि अपने ममल स्वभाव का दिग्दर्शन, अपने अंतर में छुपे हुए अपने अनंत अनंत विराट अपने चेतन में संपदा को स्वयं में देखना, यही उसका कार्य है। ये कार्य सहज हो रहा है, ये कार्य सहज घट रहा है, ये कार्य प्रणाली सहज ही घट रही है। जैसे ममल सी अर्घ की अनंत शक्ति सहज ही उत्पन्न हो रही है भैया। अब यहाँ एक कोई प्रश्न करते भैया, अभी क्रोध भी है, काम भी है, स्वार्थ भी है, कर्म धाराएं भी है भैया, बाहर के भोग भी है, विषय भी है, इंद्रिय वासनाएं भी है भैया, शरीर संयोग आदि के परिणमन भी है। और इस अशुद्ध दशा में ऐसी शुद्ध परिणतियों का भोग, इसी का नाम तो प्रसाद भैया। ऐसी अशुद्ध दशा में, ऐसी अशुद्ध मलिन अवस्था में, ऐसी मलिन चित्त की अवस्था में ऐसी विशुद्ध परिणतियों का भोग संभव है? हाँ संभव है। क्या ऐसी मलिन अवस्था में, ऐसी मलिन अभिप्राय से, ऐसे मलिन संसार में परिभ्रमण करते हुए, ऐसे संयोग की विषम धाराओं में, विषम परिस्थितियों में ऐसी ममल ध्रुव अर्थ परिणतियों का उपभोग संभव है? हाँ संभव। ये कैसे संभव है? ये देखो, जिस समय विकार चलते हैं, जिस समय विकार का उदय चलता है, उस समय संभव नहीं। लेकिन भगवान जी जब अपन आत्मा में एकाग्र होने का अभ्यास, आत्मचिंतन से तत्व में जाते हैं और अपने अंतर में ही अपनी गुप्त संपदा को अपनी दृष्टि में लेके जब इन अर्घों का सहकार करके इनका बहुमान करते हैं, तो उस समय इन ममल आत्मा की जो विशुद्ध परिणतियां हैं, इनका उपभोग यथा संभव है, वो होगा ही होगा, ना हो ऐसा संभव नहीं। इसलिए भगवान जी जो कर्म उदय की अवस्था है, जो कर्म उदय का समय है, जो कर्म उदय की धाराएं है, उन कर्म उदय की धाराओं से, उन कर्म उदय की अवस्थाओं से प्रभावित ना होके भगवान जी जिस समय अपने अमृत का ज्ञान अमृत का प्याला बट रहा हो, जिस समय अपने चेतन आनंद के अनंत ध्रुव प्याले उत्पन्न हो रहे हो, जिस समय वितराग चतुष्ट स्वभाव की अनुमोदना का सहकार करने मिल रहा हो, उस समय उसका उपभोग कर लो बस। कल की और आज की परसों की चिंता मत। जिस समय वो प्रसाद कट्टे, जिस समय वो जनैन वाणी में गुरु प्रसाद पे, जिस समय वो परिणति ध्रुव अर्घ बिंद उत्पन्न हो, उस समय जिस समय समोषण अंतर का समोषण मिल जाए, उस समय इसमें विलास करो। क्यों भैया क्या होगा इससे? ये समोषण मिला जाएगा ना कर्मधारा आने पे? नहीं चेतन आत्मा, कर्मधारा आने से समोषण नहीं मिलाएगा, कर्मधारा आने से तुम्हारा उपयोग बहिर्मुख होगा, तो ये समोषण तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। लेकिन ये बात भी निश्चित है, ये सत्य पूर्ण रूप में निश्चित है, जैसे ही वो कर्म की धारा मंद होगी, वो जो तुम्हें गुप्त कमलों की जो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जो अनबोधना उत्पन्न हो जाएगी, वो अपने आप समोषण फिर उत्पन्न होकर सामने फिर अपने आप ही वो खिल के प्रकाशवान शक्ति फिर सामने खिल के आ जाए, फिर बार बार अपने आप ही उजागर होकर आ जाए। देखो ना भगवान जी, भाई देखो तुम्हें तो कोई आनंद नहीं है, कोई विशेष स्थिति भी नहीं बन रही, लेकिन आप देखो तो ये क्या है? अर्घों की अनबोधना करने से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली अपने आप ही, ऑटोमेटिकली अपने आप ही सहज ही इनकी अनुमोदना करने से सहज ही ज्ञान में अपने आप ही इन अर्घों के प्रति का ये भाव अपने आप उत्पन्न, जबकि कोई विशेष अभ्यास सिर्फ इतना, तो ये दोपहर में आपको सुनाते हैं और सुबह ध्यान में आपको सुनाते हैं, इतना प्रसाद
अपने आप भी सब निकल के आ रहा है। अपने आप ही सहज सब उदित हो रहा है। भी कहाँ से आ रहा है ये क्यों निकल के आ रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है? ये देखो, अपने में गुप्त है जब भी तो निकल के आ रहा है। यदि अपने में गुप्त नहीं होता तो निकल कहाँ से? तो कहने का क्या अभिप्राय है आपका? हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि ये अनंत संपदा अपने में गुप्त है इसलिए निकल के आ रही है। फिर या ऐसी गुप्त संपदा को अनंत अवमान और रोमांच के साथ इसको और घेरे में लेके जाओ, और घेरे में इसके अंदर। अब ये सब लोग यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन वाले भी सोच रहे होंगे क्या चर्चा हो रही है आज, रोज से बिल्कुल अलग। तो देखो भैया, रोज इन अर्कों की शक्ति का, महिमा का, इन अर्कों की परिणति का बहुमान किया जाता है कि ये अर्क कैसे कर रहा है, इन अर्कों का ऐसा वैभव है। लेकिन आज अर्क की शक्ति का अनुसरण कर रहा है, मतलब अनुसरण कर रहा है मतलब आज हम उस अर्कों की शक्ति को, वो हमारी संपदा है, वो हमारा वैभव है, वो हमारी स्वयं की निधि है, हम उसे अपनी निधि कह रहे हैं। कल तक भी तो अपनी कहते थे, सही कहा है, कल तक भी अपनी कहते थे, अपने अंतर ही उसे उत्पन्न करते थे। लेकिन अपनापन भाषित आज से हो रहा है, क्या करें? आज अपनापन जो भाषित हो रहा है, क्योंकि आज तुलना में जब उनको सुना है तो उनमें अपनापन आया। सही कह रहे हैं, सत्य है वो। आज वो परिणति अपनेपन से प्रतीत हो रही कि आचार्य जिन तारण तरन स्वामी जी ने इन योग अर्घ्य विंद की परिणतियों को अपने भव्य जी, जो अपने गुरु महाराज के लाल शिष्य है, गुरुदेव के लघुनंदन है, उनके लिए प्रसाद स्वरूप दिया है। आज अपने पनरूप अनुभूति, जब किसी भी वस्तु में अपने पनरूप भाव आ जाए, अपना जब वो संपदा अपनी लगने लगे, जब उस पर पैतृक अपना अधिकार लगने लगे कि यार ये संपदा तो अपनी है, इसका अपना पैतृक अधिकार है, इस पे इस संपदा को अपने को भोगना ही है, तो अपने आप ही निश्चिंतता और अपने आप ही जो निर्भयता आती है, उसका कोई और छोर नहीं होता। बस आज कोई चर्चा हो रही है, ये गुरु महाराज ने जो 36 अर्कों की संपदा अपने को सौंपी है, ये 36 अर्कों का जो प्रसाद अपने को सौंपा है, गुरुदेव के द्वारा दी हुई अपनी पैतृक संपत्ति। गुरु महाराज ने जिनेन्द्र परमात्मा भगवान महावीर से प्राप्त की थी और अपने लिए गुरु महाराज छोड़ के चले गए। ये अपनी पैतृक संपत्ति है और इस संपदा को अपने को सारी अनंत काल तक उपभोग कर। अब जब सारी अनंत काल तक की व्यवस्था बनी हुई सामने है, लोग तो एक जन्म की मनाते हैं, 4 दिन की मनाते हैं, 1 साल की मनाते हैं। जब सतगुरुदेव के सामने इनके ये 36 अर्कों में जब सारी अनंत काल के उपभोग की व्यवस्था दिखाई दे, सारी अनंत काल का आराम दिखाई दे, सारी अनंत काल की निश्चिंतता और अपना अनंत चतुष्टय का उपभोग जब सामने दिखाई दे, अब बताओ सारी अनंत काल की व्यवस्था बनी बनाई दिखाई देगी, फिर ये भाव तो आएगा ही। अब क्या है, सहज अनुबोध न करो, सहज अनुबोध न करो, सहज विश्वास करो। एक दो भाव का वैभव नहीं दे रहा है, केवल ज्ञान प्रकाश तक का वैभव दे। एक दो भाव की बात नहीं कह रहे गुरु महाराज, फिर अनंत अनंत भवों तक, सारी अनंत काल तक का वैभव दे रहा है। ऐसा सारी अनंत काल तक का वैभव, ऐसी सारी अनंत काल तक की अनंत की महिमा, ये अनंत वीतराग, अनंत स्वभाव सारी अनंत काल तक ऐसे ही जगमगाता रहेगा, ऐसे प्रकाश आनंद। भैया ऐसे सारी अनंत काल तक के वैभव की चर्चा हो तो पता कौन प्रभावित है, जो नहीं होगा वो मूर्ख। इसलिए तो कह रहे हैं भैया, ये अनंत अर्थ का उदय हो रहा है। अब चाहे तुम सुप्त कमल में देख लो, चाहे तुम नाभि कमल में देख लो, चाहे तुम हृदय कमल में देख लो, और चाहे तुम इस कंठ कमल में देख लो, ये चारों कमल को तो तुमने अपनी आत्म साधना से, अनुभूतता से तुमने स्वयं अपने अनुभव में देखा है, स्वयं तुमने इन अर्कों की अपनी अंतरात्मा से अनुभूत करी, स्वयं तुमने इन अर्कों का अपने अंतर में बार बार अनुमोदन किया है। देख लो ना भगवान जी, इन अर्कों में, ये 4 कमलों में आज
जो ये अर्क उत्पन्न हुए हैं, या इन अर्कों में एक अपने अनंत सत्य का प्रसाद जो प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त? अपनी वीतराग में स्वभाव की रमणता की शक्ति तो प्राप्त। स्वयं देखो, अनुभव करो, स्वयं इस अनुभूति को अपने अंतर में महसूस करो, स्वयं गुरुदेव के इस आशीर्वाद को अपने अंतर में महसूस करो भैया। देखो भैया, कल से मुक्त कमल प्रारंभ हो जाए, और मुक्त कमल प्रारंभ हो जाएगा, और मुक्त कमल के एक या दो ही अर्क हो पाएंगे, कहो तो बाहर जाना पड़े, हमारे का प्रोग्राम। इसलिए कल से मुक्त कमल की विशेषता से आराधना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन देखो, कंठ कमल से ऊपर जाने की बात आ रही है, कंठ कमल से भी ऊपर उठने की बात आने वाली है। इन अर्कों को छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। पहली बात, सुई रंज सी अर्क को, सुई पवन सी अर्क को, सुई क्षिपन सी अर्क को, सुई ममल सी अर्क को। इन अर्कों में इतना रस है, इन अर्कों में इतनी अनुभूता है, इन अर्कों में इतने अपने अतीन्द्रिय अद्वितीय स्वभाव का सहकार है कि यहाँ से ऊपर जाने का भी मन ही नहीं हो रहा, पहली बात। लेकिन भैया साधना तो क्रम तो है, अनुभूतना तो आगे की अर्कों की भी करना है, और इन्हें छोड़ के तो जा ही नहीं रहे। पहली बात तो ये तो यहीं के ही विद्यमान रहेंगे। कह रहे हैं ना, छोड़ के जाने का जो भय, मन का भय, मन की कल्पना है, छोड़ के जाने से कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने गारंटी दी ना कि एक बार ये अर्क का खुल गया, ये खजाना खुल गया, तो फिर खजाना खत्म थोड़ी ना होता है। ये तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अनंत अतीन्द्रिय आनंद के रमण का रूप रहेगा, तो केवल ज्ञान होने के बाद पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश तले हो जाए, मतलब तब भी रहेगा, लाएगा। भैया आज कंठ कमल के बाद कल मुक्त कमल की बारी, और अनंत आनंद आने वाला है। या आज कम से कम इस मति ज्ञान के आसन रूप इस कंठ कमल में विराजमान इन चार अर्कों के से एक सुंदर कमल के रूप में, जो गायक कमल के रूप में, जो ये पुष्प है प्रकाशमान अपना पीता ज्ञान भाव, वहां इसमें खिलने वाले चार अर्क, या सहज इनकी अनुमोदना में रखता हो ना, सहज इनकी अनुमोदना में रखता हो ना, मेरी मति ममल हो रही है भगवान, मुझे ममल स्वभाव जानने में आ रहा है। अरे जीवन निकल जाता है लोगों को ये विश्वास करने में कि मेरे अंतर ममल स्वभाव है। अरे लेकिन गुरुदेव की करना तो देखो, ममल स्वभाव है का विश्वास तो छोड़ो। आचार्य तारण देव कहते, अरे ममल सी अर्क है जिस अर्क से ममल स्वभाव दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ममल सी अर्क का व्यवहार है तुम्हारे, ममल सी अर्क की ममल ध्रुव परिणति है जिसमें ममल स्वभाव के अलावा किसी दूसरे का दर्शन नहीं। ऐसी अनंत ममल स्वभाव की दर्शन की शक्ति मेरे अंतर, ऐसी दृष्टि मेरे अंतर में है, ऐसी ज्ञान दीप्ति मेरे अंतर में है, इसमें मात्र अपना सिद्ध स्वभाव ममल स्वभाव ही झूलता है, स्वपद जिसमें दर्शित होता है। वहां ऐसे कर्म मलों से सहज मुक्त, जहाँ कर्मों का उदय नहीं हुआ, जहां कभी कर्मों का उदय हो नहीं सकता, जो कर्मल को जो सत्ता कभी स्पर्श नहीं कर पाई, तथा कर्मल को का एक अंश भी जिस सत्ता को छू नहीं पाया, ऐसा बिल्कुल निरपेक्ष और निर्द्वंद भैया अपना ही ममल स्वभाव इस ममल सी अर्थ से जानने में आ रहा है। चेतन आत्मा अब इस ममल सी अर्थ को पा लेने के बाद, इस ममल अर्थ को पा लेने के बाद अब और क्या पाने की कांक्षा तेरे अंदर है, बस ये बता। अपने ममल सी अर्थ को जान लेने के बाद और क्या जानने की इच्छा तेरे अंदर में बसती है। अपने ममल सी अर्थ की साधना को समझ लेने के बाद और क्या साधने की इच्छा है, तू ये बता। अपने ममल सी अर्थ के ध्यान एकाग्रता के बाद और क्या ध्याना चाहता है और क्या धारण करना चाहता है, ये बता। अपने इस 36 अर्घ स्वभाव की अनंत ध्रुव साधना को सहज जानने और पहचानने के बाद तू और क्या साधना चाहता है और क्या आराधना करना चाहता है, इससे ऊपर क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या है, इससे आगे क्या है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। इसके आगे तो सिर्फ शून्य रसा आएगी, शून्य समाधि, इसके आगे और कुछ भी नहीं। विकल्पात्मक भूमिका में 36 अर्थ से निर्विकल्प दशा तक पहुंचने का जो अपना मार्ग है, ये ही पूर्ण वीतरागता का रमण का है। इसके आगे यदि कुछ है तो फिर बिल्कुल शून्य समाधि है।
पूर्ण शून्य समाधि है, जहां फिर कोई विचार शेष न रह जाए। यह 36 अर्क तक तो ये ही अनंत सदुपयोग की रमणता का वैभव। या इससे श्रेष्ठ और क्या ढूंढ रहा है भगवान? अब तो बहुमान करो कि ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव, ऐसी श्रेष्ठ चतुष्टय में 36 अर्क शक्ति आचार्य तारण समोषण से मेरे नामे कर दी गई है, मेरे नाम है। यह बात यदि कोई करोड़पति जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु। चार बेटों में यदि चारों के नाम करोड़ों करोड़ों की संपत्ति लिख जाए, करोड़ों की अरबों की संपत्ति, एक जितनी इतनी संपत्ति की 7 पीढ़ी क्या अनंत पीढ़ी, उनकी जितनी पीढ़ी हो सब बैठ के खाएं, इतनी इतनी असंख्य असंख्य संपत्ति यदि लिख जाए, तो उनके पुत्रों से जाकर पूछो कि क्या हालत है, क्या हाल है उनके हृदय। भगवान जी बस यही है, बस कि आचार्य तारण तरंजन स्वामी सादी अनंत काल तक उपभोग करने रूप इन अर्कों की संपदा अनंत संपत्ति अपने नाम में चढ़ा के जा रहे हैं। उनसे पूछो कि हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या मिल रहा है। यही संपत्ति है। अब जिसे मिलती है उससे पूछो क्या मिल रहा है उसे। ये विश्वास जिसके अंदर में जगता है, कहो ये अनंत संपदा हमारे नाम, ये अनंत संपत्ति हमारे नाम पे लिखाई है, ये अनंत बेवा हमारे नाम पे लिखा गया है, ये अनंत ध्रुव शक्ति की हमें विरासत में देके जा रहा है, विरासत। जब ये भाव अंतर में जन्म लेता है तब फिर उससे पूछो, उस हृदय से क्या मिला, कोई बता पाएगा? दूसरा नहीं बता। यहाँ देखो अनंत का प्रसाद है। आज की चर्चा तो प्रसाद से शुरू, प्रसाद पे अंत। ये अनंत का प्रसाद है और 5,53,000 जितने गुरु महाराज के शिष्य थे उन सबका अनुभव जिन श्रेणी से स्थापी से प्राप्त हुआ है। भैया बस जिसकी होनार आ गई, जिसने उस प्रसाद को उसको अपने अंतर में अपनी अनुबोधना से प्रगटा लिया, जिसने उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया, जिसने अपने पिताजी की वसीयत को स्वीकार कर लिया, भैया वो तो निहाल होना ही होना है, उसको तो निहाल होना ही, उसे तो माला माल होना ही होना है। और भैया जो नहीं कर पा रहा है उनसे भी अनुरोध, ये गुरुदेव देके जा रहा है, तुम्हें लेने में क्या सल है, क्या शंका है? शंका भाव नहीं होना चाहिए, बस संपदा तो अपनी है। सिर्फ शल्य भाव नहीं होना चाहिए कि भैया कैसे मिलेगी, कहाँ से आएगी, हम भोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी पात्रता नहीं, हमारी भूमिका नहीं है। ये शल्य और शंका मात्र नहीं होना चाहिए बस। यदि ये शल्य और ये शंका मात्र नहीं है तो संपदा तो धरी वही है सामने, धर भाई लाख लेके नहीं आना, भाई कहीं से बनाना नहीं है, कहीं से मांगना नहीं है, संपदा तो सामने धरी हुई है, बस शंका नहीं होनी चाहिए। सिर्फ शल्य और शंका ना हो वो संपदा सामने धरी हुई भी। देखो भैया आज यही इतने विषय कह पूरा कर रहा है कि करोड़ों की क्या अनंतों की संपदा, करोड़ों कोटि सूर्य सम प्रकाश पान, ये अनंत का ये अनंत का वैभव, ये अनंत की संपत्ति, ये अनंत का शोर जैसा का तैसा तुम्हारे सामने लवालब भरा हुआ है। ये अनंत प्रकाश ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने लवालब भरा हुआ है। वन तुम इस अनंत प्रकाश को, अनंत शक्ति को, इस अनंत प्रसाद को ये अपनी संपदा, अपना वैभव मान के स्वीकार करो, बस तुम्हें सहज ऐसा अनंत प्रकाश, ऐसा अनंत अनंत प्रकाश मिलेगा जो प्रकाश अपने में, अपने अंतर ही, अपने में ही लय होता जाएगा, जो प्रकाश अपने पूर्ण रूपेण अपने में ही समाता जाएगा, अपनी ध्रुवता में लय होता जाएगा, अपनी ही अनंत प्रकाशवान शक्ति में मिले होता जाएगा, अपने में ही निवास करता जाएगा, तो जिसका कोई आदि और अंत नहीं, और छोर नहीं। बिल्कुल निश्चल होके, पूर्ण निश्चल होके, पूर्ण निर्भयता के साथ और पूर्ण बहुमान के साथ गुरुदेव के स्वीकार लो, बस भैया ये मेरे लिए है, बस इसमें भेद नहीं करना, इसमें द्वंद्व नहीं करना, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना, इसमें किसी प्रकार की उलझन को सामने नहीं लाना। बस यहाँ तो सिर्फ एक वचन हो कि ये तारण तरन देव आपने बताया है कि 6 कमल हैं और इनमें 36 अर्थ गुप्त है, ये गुरुदेव ने बताया है तो सीखा। उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंतर में ये 6 कमल हैं, ये समझो कि इन 6 कमलों में बंद करके 36 अर्थ रखता है गुरु महाराज।
इन भव्य जीवों के अंतर हृदय में, अंतर आत्म साधना में गुरु महाराज ये 6 कमलों में बंद करके इन 36 अर्कों की अनंत ज्योति को बिल्कुल समा के गाए। अब भैया ये 6 कमल तुम्हारे अंतर में है, बस बंद है वो, उन्हें खिलाना भर अपने। जैसे ही उनको आप खिलाओगे जो संपदा, जो अनंत प्रकाश गुरु महाराज उसमें बंद करके गए वो जगमगा फूट के निकलते महाराज। तो जैसे ही तुम उसमें अपने उन स्थानों पे एकाग्रचित होगे, उन अर्कों का ध्यान करोगे, उनका स्मरण करोगे, उनकी महिमा और बहुमान करोगे, जैसे ही वो कमल खिलेंगे वैसे ही वो प्रकाश जगमगा के बाहर निकल आएगा। और जहां वो प्रकाश जगमगा के बाहर निकलेगा रोम रोम आत्मा की कली कली, रोया रोया तार तार हो जाएगा। तुम सर्वांग से आनंद को महसूस करोगे, सर्वांग से ज्योति को महसूस करोगे, तो सर्वांग से इसे अनंत प्रकाश को, सर्वांग से इसे अनंत आनंद को भोगते हुए तो ये पता लगेगा कि हाँ गुरु महाराज ये देखा है, ये बंद करेंगे। एक एक भव्य जीव के अंतर में ये संपदा को डाल के गाए गुरु महाराज को, तो अपने हाथ से बीजारोपण करके, अपने हाथ से उसे बंद करके बिल्कुल एकदम सुरक्षित रख के गाए। अब जिसे जितना बहुमान हो, जिसे जितनी अनुमोदना का भाव हो, जिसे गुरुदेव के प्रति जितना समर्पण हो, जिसे गुरुदेव की वाणी का जितना विश्वास हो, तो इनका ध्यान एकाग्रता का अभ्यास करके अपने अंतर में इनकी अनुमोदना करके इन कमलों की घटरी को खोल ले और फटाफट प्रकाशित हो जाए, फटाफट आत्मरमणता को प्रकट करे, सिद्धि मुक्ति के मार्ग पर। जिससे जितना गहरा विश्वास हो, जिससे जितनी गहरी अनुमोदना हो, वो उतनी जल्दी इस प्रसाद को उत्पन्न करे। अपनी अपनी बात है, अपना अपना वैभव है, अपना अपना अनंत चतुष्टय का एक खजाना है। सबके अंतर में 6 कमलों में 36 अर्कों का वैभव समाया हुआ है। जो जितना चाहे उतना प्रकाशित हो जाए, जिसको जितनी रुचि लगे, जिसको जितना रोमांच लगे, वो इसके आनंद में उतना गहरा उतर जाए। भैया ये संपदा अपनी है, जो जितना भोग कर सके उतना भोग। कल करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के गए हैं, करोड़ों अरबों कोटि सूर्यों सम, करोड़ों करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश एक एक कमल में छोड़ के गए। जो जितना चाहे उतने प्रकाश का उपभोग करे, जितना चाहे उतना अतीन्द्रिय आनंद को भोग ले, जो जितना चाहे अपने अमृत कलशों को उत्पन्न करके अपनी आत्मरमणता का यश, अपनी आत्मरमणता का उत्साह, अपनी आत्मरमणता की आस, अपनी आत्मरमणता की होश, अपनी आत्मरमणता का गहरा से गहरा विश्वास, जो जितना चाहे अपने इच्छ स्वभाव की इच्छा को उत्पन्न कर ले, अपने विपराग पद की इच्छा को, अर्क रमणता की इच्छा को, जो जितना चाहे उत्पन्न कर ले। भैया जिसको जितना बने उतना पी लो, जिसको जितना बने उतना ग्रहण कर लो। भैया ये तो प्रसाद अपने अंतर में गुप्त है, ये प्रकाश तो अपने अंतर में समाया हुआ है। जिसको जितनी लगन लग जाए वो इस प्रकाश को उतने गहरे डूब जाए। या यही जिन तारण तरण का उपदेश है। अर्क ध्रुव शमो शरण जय